Audio Jungle. आज के इस वीडियो डेमोस्ट्रेशन में हम लोग ड्रिलिंग प्रोसेस के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ड्रिलिंग क्या होती है, ड्रिलिंग करते समय कौन से टूल्स की ज़रूरत होती है, ड्रिलिंग करते समय क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ती है, ड्रिलिंग करते समय क्या क्या प्रिकॉशन लेना पड़ता है, इस बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक जानकारी हासिल करेंगे। ड्रिलिंग यह एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें ड्रिल और ड्रिलिंग मशीन की सहायता से गोल सिलेंड्रिकल होल कर सकते हैं। ड्रिलिंग करते समय निम्नलिखित क्रम ध्यान में रखना चाहिए। सर्वप्रथम ड्राइंग के अनुसार जाब के सरफेस के ऊपर ड्रिल होल के लिए मार्किंग कर लेना चाहिए। जिस साइज का आपको ड्रिल करना है वह साइज डिवाइडर में लेके एक वृत्त खींच लेना है। अगर ड्रिल होल का साइज बड़ा है तो लगभग आधे साइज का एक वृत्त खींच लेना चाहिए जिससे हम लोग पायलट होल कर सकें। सर, पायलट होल क्या होता है और उसकी जरूरत क्यों पड़ती है? यह एक प्रकार का ऑपरेशन है जिसमें ड्रिल और ड्रिलिंग मशीन की सहायता से बड़ा होल करने से पहले छोटे साइज का होल किया जाता है, उसे पायलट होल कहते हैं। बड़े साइज के ड्रिल की वेब मोटी होती है जिससे उसका डेड सेंटर मोटा होता है, लेकिन छोटे साइज का जो ड्रिल होता है उसकी वेब कम होती है जिससे उसका डेड सेंटर छोटा होता है जो आसानी से पंच मार्क के ऊपर बैठ जाता है, जिससे बिल्कुल सही जगह ड्रिलिंग होती है। खींचे हुए वृत्त पर कम से कम 4 स्थानों पर डार्ट पंच की सहायता से हल्के पंच के निशान लगा देना चाहिए और वृत्त के सेंटर में सेंटर पंच से पंच का निशान लगा देना चाहिए। सर, वृत्त पर कम से कम 4 स्थानों पर डॉट और सेंटर में पंच से पंच मार्क क्यों करना चाहिए? खींचे हुए वृत्त पर 4 पंच मार्क करने से आपको यह पता चल जाता है कि ड्रिल सही पोजीशन में हो रहा है या नहीं। ड्रिलिंग करते वक्त ड्रिल का डेड सेंटर सही पोजीशन में रहे, इसके लिए सेंटर पंच का प्रयोग किया जाता है जिसका पॉइंट एंगल 90 डिग्री का होता है। कार्य के अनुसार ड्रिल का चयन कर लेना चाहिए और धातु के अनुसार ड्रिल का पॉइंट एंगल गाइड कर लेना चाहिए। सर, कार्य के अनुसार कटिंग एंगल और सही ड्रिल का प्रयोग नहीं किया तो उसका कार्य पर क्या परिणाम पड़ सकता है? कार्य के अनुसार सही कटिंग एंगल वाले ड्रिल का चुनाव करना चाहिए। कार्य के अनुसार 60 डिग्री से 150 डिग्री तक ड्रिल का कटिंग एंगल रखा जाता है। हार्ड मटेरियल के लिए ड्रिल का कटिंग एंगल ज़्यादा रखा जाता है, जबकि सॉफ्ट मटेरियल के लिए ड्रिल का कटिंग एंगल कम रखा जाता है। जनरल पर्पज के लिए ड्रिल का कटिंग एंगल 118 डिग्री का रखा जाता है। साथ साथ सही साइज और मटेरियल के ड्रिल का चुनाव करना चाहिए। अगर सही साइज, मटेरियल और कटिंग एंगल वाले ड्रिल का चुनाव नहीं किया तो ड्रिल टूट सकता है, ड्रिलिंग नहीं हो सकती है, ड्रिल के लिप्स टूट सकते हैं या फिर ड्रिल के हार्डनिंग और टेपरिंग के ऊपर भी असर पड़ सकता है। ड्रिलिंग मशीन को चेक कर लेना चाहिए। अगर वो चालू स्थिति में है तो उसे अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। मार्किंग किए हुए जाब को मशीन वाइज और क्लैंप की सहायता से ड्रिलिंग मशीन का जो वर्किंग टेबल होता है उसके ऊपर अच्छी तरह से क्लैंप कर लेना चाहिए। क्लैंप करते समय जाब के नीचे हमेशा लकड़ी का टुकड़ा रखना चाहिए। इस तरह से आपको टुकड़ा रखना है और उसके बाद ये जाब रखकर इसे अच्छी तरह से टाइट करना है। इस तरह से टाइट करना है। सर, ड्रिलिंग करते समय जॉब को क्लैंप करने की और जॉब के नीचे लकड़ी की पैकिंग देने की क्या जरूरत है? ड्रिलिंग करते समय ड्रिलिंग मशीन वाइब्रेशन करती है। ड्रिलिंग मशीन इलेक्ट्रिक से सर्कुलर मोशन में चलती है। जाब को अच्छी तरह से होल्ड नहीं किया तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, सही स्थिति में ड्रिलिंग नहीं होगी। इस कमी को दूर करने के लिए हमेशा जाब को वाइस के बीच में अच्छी तरह से टाइट कर लेना चाहिए। उसके बाद मशीन वाइस को वर्किंग टेबल के साथ अच्छी तरह से क्लैंप कर देना चाहिए।
ड्रिलिंग करते समय हमेशा जॉब के नीचे लकड़ी की पैकिंग देना चाहिए। इससे हमारा जो वर्किंग टेबल होता है और वाइस होता है, इसके ऊपर ड्रिलिंग नहीं होती, ड्रिल से खराब नहीं होता। ड्रिलिंग मशीन के टेबल को जरूरत के हिसाब से एडजस्ट कर लेना चाहिए। ये ऊपर नीचे होता है। सर, ड्रिल मशीन के टेबल को एडजस्ट करने की क्यों आवश्यकता होती है? ड्रिलिंग मशीन के स्पिंडल की वर्टिकल मूवमेंट है, ये जो मूवमेंट है उसकी ये फिक्स होती है। इसीलिए मोटे जाप के लिए हमेशा वर्किंग टेबल को नीचे कर देना चाहिए और पतले जाप के लिए वर्किंग टेबल हमेशा ऊपर कर देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते तो पूरी गहराई में ड्रिल नहीं हो सकता, या फिर बड़े आकार के जो जाप होते हैं, मोटे आकार के जाप, वो फिक्स करने में कठिनाई आ जाती है। ड्रिल को मशीन के स्पिंडल में ड्रिल चक के अंदर अच्छी तरह से बांध लेना चाहिए। इस तरह से आपको ड्रिल को बांध लेना है। इस तरह से तीनों जगह से आपको ड्रिल को टाइट करना है। उसके बाद ड्रिल को सेंटर में लगे जो पंच है उसके सीध में अच्छी तरह से सेट कर देना चाहिए। इस तरह से आपको सेट करना है। सर, ड्रिल चक कौन कौन सी रेंज में आता है और बड़े आकार के ड्रिल को होल्ड करने के लिए क्या करना पड़ता है? ड्रिल चक 0 to 13 mm और 3 to 20 mm के साइज में उपलब्ध है। स्ट्रेट शैफ्ट ट्विस्ट ड्रिल को ड्रिल चक में फिट किया जाता है। बड़े आकार के जो ड्रिल होते हैं हमेशा टेपर शैफ्ट में आते हैं। उन्हें स्लीव, सॉकेट या मशीन के स्पिंडल में फिट करके ड्रिलिंग क्रिया की जाती है। ड्रिल मशीन के स्पिंडल को घुमाकर चेक कर लेना चाहिए कि ड्रिल सेंटर में घूम रहा है या नहीं। इस तरह से आपको चेक करना है। सर, ड्रिल मशीन के स्पिंडल को घुमाकर चेक नहीं किया तो उसके ड्रिलिंग ठिकान पर क्या फर्क होता है? ड्रिल चक को घुमाकर अगर चेक नहीं किया तो ड्रिल सेंटर से आउट हो सकता है, किसी और जगह ड्रिलिंग हो सकती है। इससे बचाव करने हेतु आपको हमेशा ड्रिल चक को घुमाकर सही पोजीशन में है या नहीं यह चेक कर लेना चाहिए। ड्रिल मशीन की स्पीड को आवश्यकता के अनुसार सेट कर लेनी चाहिए। सर, ड्रिल मशीन के स्पीड को कैसे सेट करते हैं और स्पीड का चयन कैसे करना चाहिए? ड्रिल मशीन के स्पीड को, अगर आपकी ड्रिलिंग मशीन बेल्ट ड्राइव है तो ये जो स्टेप पुली होती है इधर और इधर, उसमें बेल्ट को एडजस्ट करके आप स्पीड को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर आपकी मशीन गियर ड्राइव है तो गियर कंट्रोल यूनिट से आप स्पीड एडजस्ट कर सकते हो। बड़े व्यास के ड्रिल के लिए कम स्पीड रखना चाहिए और छोटे व्यास के ड्रिल के लिए ज़्यादा स्पीड रखना चाहिए। ड्रिल मशीन चालू करके ड्रिलिंग ऑपरेशन शुरू कर देना चाहिए। ड्रिल थोड़ा सा जाप के अंदर प्रवेश करे तो मशीन को बंद कर देना चाहिए और जाप को देखना चाहिए कि ड्रिल सेंटर में हो रहा है या नहीं। अगर सेंटर से आउट हो जाए तो उसे ठीक करके दोबारा ड्रिलिंग चालू करना चाहिए। ड्रिल सेंटर से आउट होने का क्या कारण होता है और उसको ठीक करने का क्या उपाय होता है? ड्रिल सेंटर से आउट होने के प्रमुख कारण है ड्रिलिंग मशीन का वाइब्रेशन करना, जाप वाइस के अंदर अच्छी तरह से टाइट नहीं करना, ड्रिल चक के अंदर अच्छी तरह से टाइट नहीं होना, यह इसके प्रमुख कारण है। ड्रिलिंग करते समय यदि ड्रिल सेंटर से बाहर जाए उस वक्त राउंड नोच चीजल से होल करके दोबारा ड्रिलिंग की क्रिया चालू कर देनी चाहिए। ड्रिलिंग करते समय यदि ड्रिल जाप के दूसरे सिरे मतलब बॉटम सरफेस की ओर चला जाए उस वक्त फीड कम कर देना चाहिए। सर, फीड क्या होता है और दूसरे सिरे तक पहुंचने पर क्यों कम कर देना चाहिए? प्रत्येक चक्कर में ड्रिल धातु को काटता हुआ जितनी गहराई में प्रवेश करता है उसे फीड कहते हैं। अगर दूसरे सिरे पर ड्रिल पहुंच जाए और फीड कम नहीं किया तो उस वक्त ड्रिल टूट सकता है या फिर मशीन वाइज या वर्किंग टेबल में भी ड्रिलिंग हो सकती है। इसी तरह आपको पूरी ड्रिलिंग प्रोसेस फॉलो करना है। ड्रिलिंग करते समय कुछ प्रिकॉशन लेना बेहद जरूरी है। मटेरियल के हिसाब से कूलेंट का चयन कर लेना चाहिए।
कटे हुए चिप साफ करने के लिए हमेशा ब्रश का सहारा लेना चाहिए। काम पूरा होने के बाद ड्रिलिंग मशीन, वाइस और जाब को अच्छी तरह से साफ करके तेल लगा देना चाहिए। चलती हुई मशीन का स्पीड कभी बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ज़्यादा गहराई में ड्रिल करना हो तो उस वक्त ड्रिल को बार बार बाहर निकालना चाहिए। उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। ऐसी ही नई नई जानकारी जानने हेतु आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।